नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम जानते हैं मिथुन लगन के कुंडली में लग्न लॉर्ड बुध का सभी भावों में क्या फल मिलेगा। तो शुरू करते हैं। अगर मिथुन लगन है और लगन में ही मर्क्यूरी है तो ये एक बेस्ट प्लेसमेंट है। कैलकुलेटिव एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे रहते हैं और ये लोग आईटी है, अकाउंट्स है, उस तरह के फील्ड में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। सेल्स में भी, मार्केटिंग में भी काफ़ी अच्छा, बोलने की कला अद्भुत। अगर बुध दूसरे भाव में है मिथुन लगन में तो यहाँ पे ये चंद्रमा की राशि में हो गया, तो ये भी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए अच्छा और फैमिली भी इनका अच्छा मिलता है। ऐसे में देखा गया है कि जब चंद्रमा और बुध दोनों का संबंध हो जाए तो फैमिली इनका बिजनेस फैमिली होता है, उसी तरह से मोस्टली देखा गया है। फिर अगर बुध तीसरे भाव में है तो ये तीसरा भाव मतलब कम्युनिकेशन का, और इसमें भी सिंह राशि आ गई, तो यहाँ पे ये बुध गवर्नमेंट में जो लाइजनिंग से रिलेटेड चीज़ें होती है, गवर्नमेंट के दलाल एक तरह से, ऐसे में ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये प्लेसमेंट। और मर्क्यूरी मतलब मिथुन लगन है तो सभी भावों में एक क्वालिटी तो आ ही जाएगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सीलेंट बोलने में। फिर अगर बुध यहाँ पे है चौथे भाव में तो ये भी एक अच्छा प्लेसमेंट है, लेकिन यहाँ पे करियर में इंसान की जो कैलकुलेशन है ना वो कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुध भले अपने राशि में है, फैमिली में कंफर्ट मिलेगा, लेकिन इसका जो सातवां दृष्टि है वो अपनी नीच राशि पे पड़ रहा है, गुरु के राशि में। तो यहाँ पे वो दिक्कत हो जाती है कि करियर में इंसान जो कैलकुलेट करता है कि इतने टाइम में मेरा इतना प्रोग्रेस होगा या ये 2 साल में इतना प्रॉफिट होना चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। अगर मिथुन लगन में तुला राशि में बुध है तो ये एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा, ओवरऑल संतान से रिलेटेड भी, इनकी संतानें भी काफ़ी बुद्धिशाली होती है, उस तरह इंटेलिजेंट होती है बचपन में ही पढ़ने में, और इनका खुद का एजुकेशन भी अच्छा ही रहता है। ये भी एक कंफर्टेबल प्लेसमेंट ही है लग्नेश के लिए। और अगर फिर अगर मिथुन लगन है और यहाँ पे प्लेसमेंट हो गया बुध का मंगल के राशि में, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। ऐसा देखा गया है कि बुध बुध रिप्रेजेंट करता है स्किन को, और ये छठवें भाव में जब बुध चला गया मंगल के राशि में तो ऐसे लोगों को स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं। डेप्ट भी प्रॉब्लम, डेप्ट में अगर ये बुध के ऊपर कोई शुभ ग्रह मतलब गुरु का दृष्टि है तो ठीक है। फिर भाग्य स्थान के मालिक ग्रह शनि का दृष्टि है तो इंसान को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन दृष्टि भी नहीं है और राहु के साथ है या फिर मंगल का ही दृष्टि मिल गया समझिए, तो उसमें दिक्कत होता है, डेप्ट इशू भी होते हैं, हेल्थ इशू भी होते हैं। अगर बुध यहाँ पे है 9वें स्थान 7वें स्थान में गुरु की राशि में तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है। मैरिड लाइफ अच्छा रहता है, पार्टनर इनको वर्किंग मिलेंगे, एज में बड़े मिलेंगे उस तरह से। और करियर के लिए भी ये अच्छा, क्योंकि ये फिर 10वें से 10वां हो गया ना, 7th हाउस मतलब भवत भवम, तो 7वां और 10वां भी हम देख सकते हैं करियर से। ये प्लेसमेंट अच्छा ही मानेंगे। अगर बुध लगन लॉर्ड होके 8वें स्थान में चला जाए, वो भी शनि की राशि में, तो वैसे तो शनि और बुध मित्र है एक दूसरे के, लेकिन यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स तो मिलते हैं क्योंकि लगन लॉर्ड 8th हाउस में चला गया। अकाउंट्स, बैंकिंग, ये सेक्टर में ऐसा लोग अच्छा काम कर पाते हैं। इनके ससुराल पक्ष से इनका संबंध कैलकुलेटिव टाइप ही रहता है, इमोशंस से जुड़ नहीं पाते, क्योंकि शनि भी एक तरह से ड्राई इमोशंस दिखाता है, उसमें मर्क्यूरी भी 8वें स्थान में चला गया। मदर के हेल्थ को भी यहाँ पे दिक्कतें आ सकती है क्योंकि चौथे का मालिक है। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति नहीं है तो मदर के हेल्थ को भी दिक्कत आएगी। अगर लगन लॉर्ड बुध यहाँ पे है 9वें स्थान में तो ये एक अच्छा पोजीशन है इनके लिए। धार्मिक प्रकार के लोग होते हैं और डोनेशंस में काफ़ी विश्वास रखते हैं। ऐसा देखा गया है ज़्यादातर जॉब ही करेंगे, आईटी सेक्टर, क्योंकि ये फिर इसका दृष्टि यहाँ पे बुध का दृष्टि तीसरे भाव में हो गया ना, तो ये कंसल्टेंसी कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी चीज़ों में अच्छा कर लेते हैं। अगर मर्क्यूरी यहाँ पे है 10वें स्थान में, तो वैसे तो बुध के लिए ये 10वां स्थान कारक ही है कर्म के लिए अच्छा, लेकिन यहाँ पे राशि फिर वो मिल गई नीच राशि, तो यहाँ पे बुध को अगर स्ट्रेंथन नहीं किया गया तो फिर करियर में दिक्कतें आ सकती है सेटलमेंट में। और स्पेसिफिकली मर्क्यूरी का बुध का जो मैच्योरिटी एज है टिल दी एज ऑफ 32,
प्रॉब्लम्स रहते हैं करियर में। अगर यहाँ पे है मंगल के राशि में 11वें स्थान में बुध, तो ये मंगल हालांकि शत्रु है, लेकिन 11वां स्थान ऐसा कहा जाता है कि कोई भी प्लेनेट अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। समय के साथ इसमें जो भी कमियां हैं वो पूरी हो जाती है 11वें स्थान में। तो उस हिसाब से ये प्लेसमेंट अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर काम करने के लिए, वो भी स्पेसिफिकली ये मेष राशि है, तो शुरू वो अच्छा रहेगा इनके लिए। ओवरऑल ये प्लेसमेंट अच्छा। यहाँ से बुध ये पंचम स्थान को भी देखते हैं, तो एजुकेशन के लिए भी ये विद्या भी इनकी सही रहती है। और चौथे का मालिक भी है ना, तो डिग्री इनको मिल जाती है आसानी से, हायर डिग्री भी मिल जाती। अगर बुध यहाँ पे है तो यहाँ पे शुक्र के राशि में तो खर्चे, अननेसेसरी खर्चे करवाएगा, लग्जरी के पीछे खर्चे करवाएगा। फिर वाणी का व्यय होता है 12वें स्थान में बुध, क्योंकि बुध वाणी का कारक होता है, तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी। ज़रूरत है 2 शब्दों की बोलेंगे 20 शब्द, उस तरह का यहाँ पे नेचर रहता है। वेस्ट ऑफ एफर्ट्स भी होते हैं। लेकिन हाँ, एब्रॉड सेटलमेंट के लिए अच्छा, अगर ये कुंडली में मिथुन लगन में बुध 12वें स्थान में और शुक्र की अच्छी स्थिति है, या शुक्र और बुध साथ में है, तो ये एब्रॉड में परमानेंट सेटलमेंट के लिए बेस्ट पोजीशन है। धन्यवाद।